हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिंग भट्ठे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है यदि आप रिंग भट्ठा लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, यदि सबसे सरल और सबसे आसान भट्ठे की बात की जाए तो रिंग भट्ठा सबसे पहले नंबर पे आता है क्योंकि यह भट्ठा सबसे सरल और सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें ईंधन जो डाला जाता है तो वो ईंधन भट्ठा लगने के बाद पूरी तरह डाला जाता है। तो इसलिए इस भट्ठे को बिना ईंधन वाला भी भट्ठा कहा जाता है क्योंकि इसमें ईंधन तो लगता है लेकिन लास्ट में लगता है। जबकि अदर जो अन्य भट्ठे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ईंटा लगाना पड़ेगा, उसके बाद लेयर बाय लेयर आपको ईंधन कोयला वगैरह ये सब डालना पड़ता है। जबकि रिंग भट्ठे में ऐसा नहीं है, तो इसमें भूसा का डाला होता है तो उसके लिए जगह दिया जाता है और ईंट ईंट बस को लगाया जाता है। जब उसमें आग यानी उसको जब पकाया जाता है तब उसमें भूसा डाल के आग डाला जाता है। तो इसमें भी मतलब ईंधन डाला जाता है लेकिन लास्ट में डाला जाता है। यही एक ऐसा भट्ठा है जिसमें लास्ट में ईंधन डाला जाता है। तो भट्ठा लगा के यदि आपके पास जैसे बैलेंस नहीं है ना, तो भट्ठा लगा के जैसे इसको आप छोड़ भी सकते हैं। जब आपके पास बैलेंस यानी ईंधन हो जाए उसके लिए तब इसको आप पका सकते हैं। तो यह भट्ठा खा जाए तो काफ़ी सरल और काफ़ी अच्छा होता है। गांव में इस प्रकार के सबसे ज़्यादातर भट्ठा लगाए जाते हैं, रिंग भट्ठा, क्योंकि यह सबसे सरल और सबसे आसान होता है। और इसको आप छोटा से लेकर बड़ा भी कितना भी बड़ा तक लगा सकते हैं। यानी कहा जाए तो वैसे तो इसको 12 13 14 15 16 हज़ार से जितना बड़ा लगा सकते हैं, लाख भर का भी लगाया जा सकता है। तो इसकी हाइट और मतलब इसकी मतलब ऊंचाई को आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। देख के कितना हाइट रखना है, कितना इसकी ऊंचाई रखना है, उसके अनुसार। तो दोस्तों, जब इस भट्ठे को लगाना चाहते हैं यानी जिस जगह पर आप लगाना चाहते हैं तो हो सके तो वहाँ पर इतना ध्यान रखना जरूरी होता है कि वहाँ की मिट्टी या फिर वहाँ पर जो राख हो तो वो मतलब एकदम बराबर हो, क्योंकि इतना हाइट पे जैसे भट्ठा लगाया जाता है तो वह जैसे हाइट ज़्यादा होती है तो वो भट्ठा मतलब ज़्यादा हाइट होने की वजह से ऐसी मिट्टी ना हो कि वहाँ पर की मिट्टी दब जाए, क्योंकि यदि दबता है तो भट्ठा गिर जाता है और भट्ठा गिरता है तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो इसको मतलब ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर ठोस हो, या फिर हो सकता है जैसे यदि बारिश भी होती है, मान लो 1 से 2 में यदि बारिश हो तो वहाँ पर बारिश का पानी ना जा पाए, यानी गड्ढे वाले स्थान पर तो इसको बिल्कुल ही ना लगाया जाए। और रिंग भट्ठा लगाने के लिए आपको इस प्रकार के पोजीशन रखना चाहिए। नीचे का जो ईंटा होता है ये खड़ा रख सकते हैं, और जैसे आपकी ईंट जैसे आपकी मजबूती पे डिपेंड करती है कि आपकी ईंट कितनी मजबूत होगी, तो उसके आधार पर आप इसको सिंगल भी रख सकते हैं या फिर डबल भी रख सकते हैं। यदि यह जमीन के लेवल पे रहता है तो ये ईंट वैसे तो कहा जाए तो काली रह जाती है, नीचे की ईंट पकती नहीं उतना, क्योंकि यह जमीन के संपर्क में रहती है। लेकिन इससे ऊपर वाली जो ईंट होती है ये वाली, ये पूरी तरह पक जाती है। और इसकी साइज की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं, जैसे छोटा लेयर रहता है तो इसमें देख सकते हैं कितना जैन आता है, लेकिन जैसे जैसे बाहर बढ़ने लगता है तो ये काफ़ी इसका मतलब कहा जाए तो जैन बंद होने लगता है। यानी जैसे जैसे रिंग बाहर होती है तो ईंट अपने आप ऑटोमेटिक चिपकने लगती है। और इसका लेयर की बात की जाए तो ये देख सकते हैं किस प्रकार इसका लेयर को लगाया जाता है। और इसमें ये जो इसका जो हॉल का साइज होता है तो इसको आप अपने अनुसार रख सकते हैं। आपकी मिट्टी के मतलब आपकी मिट्टी के लेवल पे, यानी आपकी मिट्टी कितना ईंधन लेती है उसके अनुसार। और हमारे यहाँ की मिट्टी तो अभी ये देख सकते हैं इतना लेती है, तो हम इसको इतना तक यानी 4 उंगली तक रखते हैं। और जैसे ज़्यादा ईंधन जब लेती है तो इसको और ज़्यादा भी कर देते हैं। और ज़्यादा करने से आपका भूसा भी ज़्यादा लगेगा और ईंट तभी पक पाएगी। और यदि और ज़्यादा कम कर दोगे तो जैसे मिट्टी आपकी हार्ड है और कम कर दिए तो फिर वहाँ की ईंट पक ही नहीं पाएगी, या फिर काली की काली ही रखी रह जाएगी वैसे ही कि वैसे ही। तो इसको मतलब मिट्टी के आधार पर लगाया जाता है। तो यहाँ की मिट्टी इतने लेवल पे है तो इस प्रकार इसको लगाया गया है। और गाइस, एक बात और होती है कि जैसे जैसे इसकी हाइट ऊपर जाने लगती है, यानी जैसे जैसे यह भट्ठा अपने हाइट से ऊपर जाने लगता है तो इसमें जैसे ज़्यादा जब हाइट पर होने लगता है तो इसमें टेकन डालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि 1 से 22 के रूप में यदि दीवार इधर उधर जैसे अंदर की ओर वो करती है, चिपकती है, तो वह टेकन लगा रहेगा ना, तो उसकी वजह से यह चिपक नहीं पाएगी, उसमें मतलब रुक जाएगी। और बाहर की तरफ यदि बाहर की तरफ भागती है दीवार तो जैसे इससे बाद वाला जो लेयर आएगा तो उसमें चिपक जाए, यानी इसमें थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है टेकन का, जिससे यह आपस में चिपके ना। और दोस्तों, अब इसको लगाने की बात आती है जैसे, तो आप अपने अनुसार इसको कितना भी बड़ा भट्ठा लगा सकते हैं। जैसे 10,000 से 12,000, 20,000, 25, 30, 40, 50 जितना तक आपका बैलेंस बजट बन सकता है उतना भट्ठा लगा सकते हैं। इसमें कोई वैसे तो ये भट्ठा वैसे तो लाख 1.5 लाख तक का भी लगाया जाता है, लेकिन उसके लिए क्या था कितनी ईंट भी रहनी चाहिए। मतलब इसको ज़्यादा दिन तक रोक के नहीं रखा जाता ना, क्योंकि थोड़ा बारिश का भी वो रहता है, क्योंकि इसको पकने में करीबन 15 दिन लगेगा। और कम से कम 15 दिन यदि लगाने में यानी 1 महीने का फिक्स यदि टाइम लगेगा, तो उसके बीच में यदि पानी आता है, जैसे ज़्यादा बारिश थोड़ा बहुत बारिश होती है तो कुछ नहीं होता, यदि ज़्यादा बारिश होती है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा भट्ठा लगाए रहोगे
और कहीं गलती से पानी अंदर चला गया या ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर यह नुकसान हो जाता है ना ये, क्योंकि खड़ी ईंट रहती है, खड़ी ईंट यदि गिरी तो फिर भट्ठा पूरी तरह गिर जाता है। तो इसको देखते हुए ना, इसको जितना जल्दी से हो सके तो 50 से 60-70 हज़ार या उससे भी कम, मतलब जितना आप रख सकते हैं उसके अनुसार इसको लगाया जाता है। और लगाने के बाद कहा जाता है इसमें, जैसे मतलब ये पूरी तरह सूखा हुआ ईंट रहता है, जैसे सूखा नहीं भी रहता है तो इसको इस प्रकार लगा के छोड़ दिया जाता है, यानी 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे जो ईंट यदि थोड़ी बहुत कच्ची भी रहती है तो वो सूख जाती है। सूखने के बाद इसमें आप इस प्रकार भूसा डाल सकते हैं। भूसा डालने के बाद इसमें आग डाला जाता है, यानी आग तो ऐसे नीचे से ही डाला जाता है, यहाँ पर से नीचे से आगे कहीं पर से भी डाल सकते हैं, और डालने के बाद भूसा डाल सकते हैं। भूसा डालने के बाद इसमें आग ऑटोमेटिक पकड़ लेती है भूसे में। अब दोस्तों बात आती है कि जैसे हम 30,000 का या 20,000 का या 50,000 का या 1 लाख का जैसे रिंग भट्ठा लगाते हैं तो उसमें कितना भूसा लगेगा। ये मतलब सवाल बहुत से लोगों का, बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था कि हमें 50,000 या 60,000 का भट्ठा जैसे लगाना है या 10,000 20,000 का भट्ठा लगाना है तो उसमें कितना भूसा लग जाएगा। तो हम बता दें कि इस साल में जितने हमने रिंग भट्ठे लगाए थे, जैसे 40,000 का यदि भट्ठा लगाया गया था तो उसमें यदि मैं भूसा का कॉस्ट जोड़ूं तो 40,000 ईंट में मेरे को 40,000 का भूसा लगा था। 30,000 का यदि भट्ठा लगाया गया था तो उसमें 30,000 से ज़्यादा का मतलब भूसा नहीं लगा था, उससे नीचे ही रहता था मतलब अमाउंट। जैसे मेरा 1 लाख का यदि भट्ठा लगा था ना, रिंग भट्ठा, तो उसमें यदि मैं भूसा डालता था तो मेरा भूसे का टोटल प्राइस बनता था 1 लाख तक का ही, उससे ऊपर नहीं होता, नीचे हो जाता था। और अब बात ये आती है कि मतलब भूसे का प्राइस क्या था। तो भूसे का प्राइस उस समय करीबन 3 रुपये 4 रुपये पर केजी था। तो अभी के वक्त में कहा जाए तो भूसा का प्राइस हो सकता है उससे भी कम हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो, यानी जैसे लो हो, भूसा का प्राइस लो रहता है तो आपका अमाउंट और भी नीचे पड़ जाता है, यानी और भी कम पड़ जाता है। और जैसे भूसा का प्राइस यदि बढ़ता है तो फिर हो सकता है आपका 30,000 का ईंट भट्ठा हो तो उसमें आपका 40,000 का 50,000 का भूसा लग जाए, इस प्रकार होता है। तो यह भूसे के रेट पे डिपेंड करता है कि आपको आपका भूसा कितना लगेगा, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी। और हो सके तो जितना बड़ा भट्ठा लगाया जाए, यानी कहा जाए तो मीडियम में रखा जाए, इससे मतलब 10,000 से छोटा ना रखा जाए, क्योंकि अब कहोगे कि नहीं मेरे को 200 ईंट पकानी है, 200 रुपये में सिर्फ मतलब 200 ईंट पकानी है, 200 में सिर्फ 200 रुपये का ही भूसा लगे, तो ऐसा नहीं होगा। जितना छोटा रखोगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्ट लगता है, यानी थोड़ा उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा ही धन लगता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा रखा जाए। ज़्यादा बड़ा रखोगे तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा कम भी धन रहेगा ना, तो बीच की ईंट जो होती है तो वो सक्सेस हो जाती है, इस प्रकार। और दोस्तों दूसरी बात आती है रिंग भट्ठे की साइज़ की, यानी आपने जो रिंग भट्ठा लगाया है तो उसमें जो भूसा डालने का जो साइज़ दिया जाए वो कितना दिया है, क्योंकि अगर वो साइज़ ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक बात है कि उसमें भूसा ज़्यादा लगेगा, और यदि कम लगे रहेगा तो कम लगेगा, मतलब इतना भी कम ना रहे को ईंट पके ही नहीं, मतलब उसको एक मीडियम में देना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसका चेक आप अपने एरिया की मिट्टी के अनुसार पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ की मिट्टी तो अभी आप देख सकते हैं इतना मतलब 4 उंगली का लेयर दिया जाता है तब जाके वो ईंट काफ़ी अच्छे से पक जाती है। यदि 5 का दिया जाता है ना, 5 भी हो जाता है तो और अच्छी ईंट पकती है, यदि 6 का दिया जाता है तो और अच्छी, और उससे यदि ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ की ईंट गल जाती है, यानी 2 उंगली का यदि ज़्यादा दिया जाए ना तो ईंट और भी अच्छी आती है। लेकिन नॉर्मली 4 उंगली का दिया जाए, 4 उंगली में आपकी ईंट काफ़ी अच्छी यहाँ की आ जाती है। 4 उंगली यहाँ पर दिया जाता है तो काफ़ी अच्छी ईंट है। यदि यदि आप जैसे लगाते हैं तो वहाँ पर यदि आपका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वहाँ पर भूसा ज़्यादा जाएगा, तो भूसा ज़्यादा जाएगा तो वही बात होगी कि आपने 30,000 का भट्ठा लगाया तो आपका कॉस्ट पड़ गया, यानी भूसे का प्राइस पड़ गया आपको 50,000 का लग गया, 60,000 का लग गया, ये बात रहती है। तो उसको मतलब साइज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है कि साइज़ आप कितना दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा साइज़ होगी तो ज़्यादा ही भूसा लगेगा, आप समझ सकते हैं किस प्रकार होता है। तो अपने एरिया की मिट्टी के अनुसार इसका साइज भी दिया जाता है, क्योंकि कहीं की मिट्टी हार्ड भी रहती है, कहीं की मिट्टी काफ़ी लो भी रहती है। जैसे यहाँ की मिट्टी हार्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की भी मिट्टी हार्ड होगी, हो सकता है वहाँ की मिट्टी काफ़ी लो हो। इसीलिए मतलब ऐसा सुनने में आता है कि हमारे यहाँ के जो रिंग भट्ठे लगाए जाते हैं उसमें काफ़ी कम भूसा लगता है, या फिर हमारे यहाँ के जो रिंग भट्ठे लगाए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा भूसा लगता है। तो दोस्तों यदि आपको और भी रिंग भट्ठे से संबंधित वीडियो चाहिए, या फिर इस रिंग भट्ठे को किस प्रकार लगाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, या किस प्रकार रिचाई करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।